everyone have to sit on their knees. Knees means घुटनों के बल पे आपको बैठना है. Okay, this one. Okay, उससे हम क्या कहते हैं? वज्रासन. क्या कहते हैं? वज्रासन. ओके, जब नील्स पे बैठे वज्रासन कहते हैं. एकदम ऐसे हमारा स्ट्रेट पोजीशन रहता है ना. सो नाउ एवरीवन विल रिपीट. जैसा साल्वे जी कहेंगे वैसा वैसा सभी को क्या करना है? रिपीट करना है और एक स्वर में रिपीट करना है. नमो बुद्धाय वंदामि भन्ते जी. बोलो. नमो बुद्धाय वंदामि. अभी हम क्षमा याचना पहले करेंगे, फिर शील याचना करेंगे. आप हमें शील दीजिए. पहले हम क्षमा याचना करेंगे, फिर आप शील शील याचना याचना. करेंगे, फिर आप हमें शील दीजिए. साधु साधु. साधु. ओकास वंदामि भन्ते. ओकास वंदामि भन्ते. द्वारतेन मया कथं. वातेन मया कथं. सब्बं अपराधं. सब्बं अपराधं. क्षमतु मे भन्ते. क्षमतु मे भन्ते. द्वितीयंपि. द्वितीयंपि. ओकास वंदामि भन्ते. ओकास वंदामि भन्ते. द्वारतेन मया कथं. द्वारतेन मया कथं. सब्बं अपराधं. सब्बं अपराधं. क्षमतु मे भन्ते. क्षमतु मे भन्ते. तृतीयंपि. तृतीयंपि. ओकास वंदामि भन्ते. ओकास वंदामि भन्ते. द्वारतेन मया कथं. द्वारतेन मया कथं. सब्बं अपराधं. सब्बं अपराधं. क्षमतु मे भन्ते. क्षमतु मे भन्ते. भन्ते, भन्ते. हमें अपना समय दीजिए. हमें अपना समय दीजिए. हमारे द्वारा हमारे द्वारा वाणी से, वाणी से, काया से, काया से, मन से मन से जो भी गलतियां हुई होंगी जो भी गलतियां हुई होंगी उसके लिए माफी मांगते हैं. माफी मांगते हैं. खमतु खमतु खमामि अभिवादनशीलस्य नित्यं वैराग्यचारिणो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयु वन्य सुखं जीवनं. साधु साधु. आगे. अभी हम शील याचना करेंगे. अभी हम शील. बच्चे को आता है. ओकास अहं भन्ते. ओकास अहं भन्ते. तीसरणेन सह. ईश्वरेण सह. पञ्चशीलं. पंचशीलं. धम्मं याचामि. धम्मं याचामि. अनुग्रहं कृत्वा. अनुग्रहं कृत्वा. शीलं देथ मे भन्ते. शीलं देथ मे भन्ते. द्वितीयंपि. द्वितीयंपि. ओकास अहं भन्ते. ओकास अहं भन्ते. तीसरणेन सह. ईशरणेन सह. पञ्चशीलं. पंचशीलं. धम्मं याचामि. धम्मं याचामि. अनुग्रहं कृत्वा. अनुग्रहं कृत्वा. शीलं देथ मे भन्ते. शीलं देथ मे भन्ते. तृतीयंपि. तृतीयंपि. ओकास अहं भन्ते. ओकास अहं भन्ते. तीसरणेन सह. ईशरणेन सह. पञ्चशीलं. पंचशीलं. धम्मं याचामि. धम्मं याचामि. अनुग्रहं कृत्वा. अनुग्रहं कृत्वा. शीलं देथ मे भन्ते. शीलं देथ मे भन्ते. भन्ते, भन्ते. हमें अपना समय दीजिए. हमें अपना समय दीजिए. 30 शरण के साथ. तीसरण के साथ. पंचशील पंचशील और धम्म की
और धम्म की याचना करते हैं। याचना करते हैं। यं अहं वदामि तं वदेथ। आम भन्ते सा। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। 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 बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। शरणागमनं निठितं। आं भन्ते। पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। सुरामेरय मज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। सुरामेरय मज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। साधु 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 शरणेन सन्धि पञ्चशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन शीलसम्पादेत तवो। आं भन्ते साधु। साधु। सब 3 बार वंदन करेंगे। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। साधु साधु साधु। So hello everyone. आप सभी को। तो बच्चों लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। ठीक है, मुझे पता है कई लोग काफी उदास होके बैठे हैं कि बंते जी क्या बोलेंगे, कुछ समझेंगे नहीं वगैरह, कुछ लोगों को बोर भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि मैं भी आप समान यंग हूं, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि आप सभी को मजा आए। ओके ओके, कम से कम हाथ तो करो ऐसे बच्चों, मुझे भी जोश आएगा। यस ओके, तो कम से कम हम लोग इशारों की लैंग्वेज में कहेंगे। सो बच्चों सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शन जान लेते हैं इस धम्मा स्कूल के, जो हमारा ट्रिपल जेम्स। हमारे स्कूल का नाम क्या है? स्कूल का नाम क्या है? ट्रिपल जेम्स। क्या है? ट्रिपल जेम्स। गुड ओके, सभी लोग अपने माइक ऑन कर सकते हैं, अपने माइक ऑन कर लो। ओके, तो हमारे स्कूल का नाम है ट्रिपल जेम्स। क्या है? गुड गुड, ट्रिपल जेम्स। ट्रिपल मतलब 3, जेम्स मतलब रत्न, डायमंड्स या फिर ज्वेलरीज। ओके, 3 रत्नों की स्किल। तो हमारे जो ट्रिपल जेम्स है, हम लोग ट्रिपल जेम्स किसको मानते हैं? हमारे 3 रत्न कौन से हैं? बुद्ध, धम्मा एंड संघा। These 3 things are most precious to us and most important to us. ये जो 3 चीजें ना, कौन सी 3 चीजें? सब लोग बोलेंगे। पहला बुद्ध, धम्मा धम्मा एंड संघा।
ये 3 चीजें हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे सबसे प्रीशियस डायमंड्स है। इससे बढ़ के हमारे लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाकी सारे चीजें हम लोग ऐसे हासिल कर सकते हैं, पर ये जो 3 चीजें है, बुद्धा धम्मा संघा, ये सिर्फ हमारे पुण्य कर्मों से ही हमें प्राप्त होता है। और हम बहुत लकी पर्सन है अगर हमें बुद्ध धम्म संघ मिला है इस जन्म में। तो दैट्स व्हाई इट इज सो प्रीशियस टू अस। ओके, तो इसलिए हमने ट्रिपल जेम्स मतलब 3 रत्न कौन थे? बुद्ध धम्म संघ। तो इसलिए हमने इसका नाम ये रखा है, ट्रिपल जेम्स स्कूल। सो बच्चों, अभी पहले हम स्कूल के कुछ नियम जान लेते हैं, रूल्स। ओके, रूल्स आर इंपॉर्टेंट। सबसे पहले कि हमने ग्रुप बनाया है, उस ग्रुप में सभी को अलाउ है मैसेज करने के लिए, लेकिन आप उसमें कोई भी मैसेज फॉरवर्ड नहीं करेंगे। आप कुछ लिखते हैं तो ही डालिए उसमें, ठीक है? इसके अलावा कुछ फॉरवर्ड नहीं करेंगे, ठीक है? बाकी मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में कई सारे रील्स या फिर कुछ ऐसे वीडियोस वगैरह भेज सकता हूँ, वो आप लोग देख सकते हैं। उन पे मैं आपको सवाल भी पूछ सकता हूँ। ओके, उन रील्स पे, उन वीडियोस पे मैं आपको सवाल पूछूंगा। ओके, और उसके हिसाब से फिर हम मंथ के एंडिंग में उस व्यक्ति के लिए जो सबसे ज्यादा जवाब देगा, उसके लिए हम कुछ स्पेशल किया करेंगे, कुछ स्पेशल गिफ्ट दिया करेंगे, दोज हु विल आंसर मोस्ट। ओके, सेकेंड थिंग कि ग्रुप में हम कुछ इंग्लिश स्टोरीज भेजा करेंगे, शॉर्ट शॉर्ट। ओके, ज्यादा लंबे नहीं भेजेंगे क्योंकि मुझे पता है आपको भी होती है। तो जब वो इंग्लिश स्टोरीज भेजेंगे तो उस स्टोरीज पे मैं सवाल पूछ सकता हूँ, और उसमें जो हार्ड वर्ड्स रहेंगे इंग्लिश के, वो मैं मीनिंग भी पूछूंगा उस इंग्लिश वर्ड के आपको। सो आपको साथ में इंग्लिश भी आपको अच्छी करेंगे होंगे आपकी इसके बहाने, और जो इंग्लिश के हार्ड वर्ड्स रहेंगे मैं उसकी मीनिंग पूछ सकता हूँ, तो आपने कॉपी में लिख के रख दिया कीजिएगा। ओके, क्योंकि मैं स्टोरीज भेजा करूंगा। और इसके अलावा हर इसमें जब अगर हमारे पार्टिसिपेंट्स बढ़ेंगे तो 2 या 3 मेंबर या 1 मेंबर हर वेडनेसडे को एक स्टोरी बताया करेगा। ओके, ही विल प्रेजेंट स्टोरी। ओके, कोई एक स्टोरी उसे बतानी पड़ेगी, हम सभी सुनेंगे उसकी स्टोरी। ओके, तो ऐसा हमारा ये हर वेडनेसडे को चलता रहेगा। ओके ओके, Yes. यस, ओके। तो अभी हम आते हैं हमारे आज की क्लास में, ठीक है? ओके, तो आप लोगों में से कभी किसी ने ये फोटो देखी है क्या पहले? जिसने देखी है वो ऐसा हाथ करेगा अपना ऊपर में, मैसेज में ऐसा हाथ ऊपर करेगा जिसने ये फोटो देखी है पहले। वहां पे एक सिंबल है, देखो, हैंड रेज करके, उसी को क्लिक कीजिए, फिर आपको पता चलेगा कि आपने हैंड रेज कर दिया है। देखो वहां पे, जहां पे टूल बार है ना, वहां पे देखो हैंड रेज। ओके, ओ नयन जी ने देखी है ये फोटो, गुड गुड गुड। मैम, सर सर सर, मेरा नाम है रेयांश। ओ रेयन, सॉरी सॉरी, सो प्लीज आप लोग नाम से एंटर किया कीजिए ताकि मुझे वो नाम पता चलेंगे कौन है। ओके, सो रेयांश ने किया है, रेयांश ने देखा है, राज ने देखा है, गुड 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 गुड। सो 2 participants have seen this photo. ओके, सो अभी मुझे बताएगा यहाँ पे सिद्धार्थ गौतम है क्या इस फोटो में? यस यस। कौन है सिद्धार्थ गौतम, बताइए मुझे। बुद्धा। बुद्धा। वो बुद्धा, ये सिद्धार्थ गौतम। ओके, लॉक कर ले हम इस सवाल को, लॉक कर ले, यस। लॉक किया जाए आपका सवाल, आपका जवाब। यस। ओके, नो ही इज नॉट ए सिद्धार्थ, ये जो जमीन पे लेटा है ना वो सिद्धार्थ है। कौन है सिद्धार्थ?
जो जमीन पे लेटा हुआ है वो सिद्धार्थ है। दरअसल ये जो फोटो इसमें जो आपको बुद्ध दिख रहे हैं ये गौतम बुद्ध नहीं है। ये जो हाथ ऊपर करके है ना ये गौतम बुद्ध नहीं है, ये है दीपंकर बुद्ध। कौन थे बुद्ध है? दीपंकर बुद्धा। सो भी आप बोलेंगे अरे बाबा ये दीपंकर बुद्ध कौन है? हमने तो आज तक एक ही सवाल एक ही नाम सुनते आए, गौतम बुद्ध गौतम बुद्ध गौतम बुद्ध। अब ये दीपंकर बुद्ध कहाँ से आ गए? ऐसे कई सारे क्वेश्चन आपके मन में आ गए होंगे। तो सबसे पहली बात, हम जिस जहाँ पढ़ते हैं अभी तक बहुत सारे बुद्ध होके गए हैं। आप अपने समय में बहुत सारे बुद्ध होके गए हैं। हमें हमारे जो त्रिपिटक है, जो हमारा ग्रंथ है, वहां पे 28 बुद्धों के नाम मिलते हैं। कितने बुद्धों के? 28। उन 28 बुद्ध में ये तीसरे बुद्ध है। कौन थे? दीपंकर बुद्धा। कौन है ये? दीपंकर बुद्धा। तो ये हमारे वाले जो गौतम बुद्ध जो 28 बुद्ध थे, जो भी अभी आज से 2500 साल पहले जो बुद्ध हुए थे, मतलब 2500 ईयर्स बिफोर जो हमारे गौतम बुद्ध हुए थे, उनके भी 24 बुद्ध पहले एक बुद्ध हुए थे जिनका नाम था दीपंकर बुद्ध। और उस समय हमारे सिद्धार्थ गौतम सुमेध नाम से थे। क्या नाम था तब उनका, हमारे सिद्धार्थ गौतम का? सुमेध। क्या नाम था? सुमेध नाम था। ग्रेट। क्या नाम था? सुनीता रेज्ड हैंड। ओके सुनीता, आपको कुछ बोलना है? शंबरकर। ओके। सो ये है सुमेध, और ये आगे जाके क्या बनते हैं? सिद्धार्थ गौतम, कई समय बाद। ठीक है। और ये जो जमीन पे लेटा है यही क्या बनेगा आगे जाके? गौतम बुद्ध बनेगा। और अब ये जमीन पे क्यों लेटा है हम वो रीजन जानेंगे। ओके। सो आई विल आस्क कि वो जमीन पे क्यों लेटा था। तो ये बहुत बहुत समय पहले की बात है। तो किस समय की बात है? दीपंकर बुद्ध के समय की बात है। कौन समय की बात है? दीपंकर बुद्ध। सभी लोग माइक ऑन कर देंगे और मुझे सभी की आवाज आनी चाहिए। ओके। तो किस बुद्ध की बात है? दीपंकर बुद्ध की बात है। ओके। सो एक समय की बात है, उस समय उस गांव में क्या दीपंकर बुद्ध आने वाले थे। जैसे कि हमारे घर पे जब कोई बनते आते हैं तब हम लोग कैसे तैयारी करते हैं? हर जगह साफ करते हैं। ये हमारा रूल है ना, हमारे रिस्पेक्ट देने का तरीका है ना, कि नहीं आज हमारे घर पे भंते जी आने वाले हैं तो आज हम अच्छे से घर साफ करते हैं, भंते जी के लिए बैठने के लिए जगह बनाते हैं, भंते जी के लिए पैर धोने के लिए घर के बाहर पानी रखते नहीं, सब करते हैं ना। ये हमारा रिस्पेक्ट दिखाने का एक तरीका है कि जब भंते जाएंगे तब धाव पड़ने, तब ऐसा जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। इसलिए पहले ही सभी तैयारी कर रखते हैं भंते जी के लिए। तो उसी प्रकार उस गांव में दीपंकर बुद्ध आने वाले थे, तो पूरा गांव एकदम तैयारी कर रहा था। पूरे रोड साफ कर रहे थे लोग तोरण लगा रहे थे। लगाते ना हम लोग 14 अप्रैल को कैसे लगाते हैं? अपने मोहल्ले में तोरण लगाते मनाते हैं ना, क्योंकि उससे बाबा साहब का जन्म हुआ था। तो उसी प्रकार उस गांव में बहुत सभी लोग बहुत खुश हो गए थे कि आज तो आने वाले हैं दीपंकर बुद्ध। कौन थे बुद्ध? दीपंकर, नॉट गौतम बुद्ध नहीं। कौन थे बुद्ध? दीपंकर बुद्ध। तो सभी बहुत, दीपंकर बुद्ध और उनका संघ आने वाला है, भिक्खु संघ आने वाला है, तो सभी बहुत खुश थे। तो उनको लगा अभी बुद्ध इतने दुर्लभ और उनका भिक्खु संघ आने वाला है तो हमने अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। इसलिए सभी लोगों ने मतलब तोरण बनाए, तोरण लगाए, पूरी जगह साफ करने वाले हैं। तो ये इस प्रकार से हम रिस्पेक्ट प्रोवाइड करते हैं। उसी प्रकार जब हमारे घर पे भंते जी आने वाले हैं तो हमने भी खुद होके सब कुछ साफ करना चाहिए, बिस्तर वगैरह वगैरह सब अच्छा अच्छा, क्योंकि सभी को पुण्य कमाना था इसमें, कि अगर हम इसमें हेल्प करेंगे तो हमारा बहुत अच्छा अच्छा पुण्य होगा, और पुण्य होगा तो हमारी लाइफ बहुत ईजी होगी, हमें जो चाहिए वो सब प्राप्त होगा। क्योंकि उन्हें पता है कि पुण्य का कितना बेनिफिट होता है। अगर हमारे पास पुण्य जमा हो गए तो हमारे पास बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। इसलिए सब इस पुण्य जमा करने के लिए हर कोई कहाँ भी कचरा दिखेगा खुद होके जाके साफ करेगा, किसी और को नहीं बोलेगा ए चलिए साफ कर, ऐसा नहीं बोलेंगे। खुद होके जाके, क्योंकि उन्हें खुद को पुण्य कमाना था, इसलिए खुद जाएंगे चीजें साफ करेंगे। कोई है कोई कुछ काम कर रहा है तो उसके पास जाएंगे और पूछेंगे भाई भाई मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ, मुझे भी कुछ काम बताओ, मुझे भी हेल्प करना है। तो देखो कितना एक्टिव हो जाता है हर इंसान, कि जब उनको पता चला कि भाई बुद्ध आने वाले हैं ना तो हम सब खुद होके करेंगे। तो फिर सभी लोग आने वाले हैं। तब सुमेध, ये जो अभी जमीन पे लेटा हुआ है, तब
ये जमीन में लेटने के पहले ये एक ऋषि था, तो हिमालय पहाड़ी पे ध्यान कर रहा था, और ध्यान करते करते इसमें बहुत सारे इसने पावर्स डेवलप कर लिए थे, बहुत सारे पावर्स अपने माइंड्स के द्वारा, बहुत सारे अपना माइंड फोकस करके, अपना माइंड कंसंट्रेट करके सालों की तपस्या से इसने बहुत सारे मिरेकल मिरेकल पावर, मैजिकल पावर जमा कर लिए थे। तो इसे आसमान से उड़ के जा रहा था, तो जब इसने नीचे देखा तो देखा कि ये गांव बहुत सज रहा है, लोग तोरण लगा रहे, लोग गांव साफ कर, तो इसे जानने की इच्छा हुई, अरे ये क्यों हो रहा है, लोग क्यों इतना उत्साह के साथ तोरण लगा रहे हैं, गांव साफ कर रहे हैं, पूरा गांव सजा रहे हैं। तो आसमान से नीचे उतरता है, नीचे उतर के वहां के लोगों से पूछता है, अरे भाई ये इतनी तैयारी किस बात की चालू है। तो वो लोग बताते हैं, अरे भाई मत पूछो, हमारे यहाँ तो आज दीपनकर बुद्ध आने वाले हैं, इसलिए उनका भिक्खु संघ आने वाला, इसलिए हम तैयारी शुरू है। तो जब वो बुद्ध नाम सुने, तो बुद्ध नाम सुन के उसका आश्चर्य हो जाता है, क्या बात कर रहे हो बुद्ध, क्या बोला तुमने, बुद्ध बोला, क्या बात कर रहे हो, बुद्ध समान भी होते हैं क्या। और वो बुद्ध ना, अभी आप खुद सोचिए कि उसको बुद्ध सुन के इतना आश्चर्य क्यों हुआ होगा, क्योंकि उसे पता है कि बुद्ध समान इतना इंसान कितना दुर्लभ होता है, बार बार उत्पन्न नहीं होता है। बुद्ध कितने महाज्ञानी होते हैं, कितने ताकतवर होते हैं, उन समान इंटेलिजेंट कोई नहीं होता है, उनको हर सवाल का जवाब आता है, उन समान जो नॉलेज, जो इन्वेंटर होता है, उन समान साइंटिस्ट बहुत दुर्लभ होता है, इतना प्यारा साइंटिस्ट नहीं होता। तो उन सभी को एकदम हैरानी हुई, हमको तो भी नहीं पता कि बुद्ध कितने ताकतवर है, हमको नहीं पता कि बुद्ध कितना नॉलेजेबल है, बुद्ध कितने इंटेलिजेंट है, लेकिन क्योंकि वो साधु था, वो एक हर्मिट था, वो एक सन्यासी था, उसे पता था कि बुद्ध कितने, वो सुनते बराबर जान गया, अरे इतना महान इंसान, इतना इनका भिक्खु संघ आने वाला है। तो बोलता, अरे रे मुझे भी कुछ काम करना है, मुझे बताओ, मुझे भी सेवा करिए। तो देखो, ये एक अच्छी बात होती है कि अच्छी बात जानने पर लोग उसको हेल्प करना चाहते हैं। हमारे मन में भी जानना चाहिए कि अगर कोई अच्छा काम करे तो हमने भी जाके उसकी हेल्प करनी चाहिए, फिर आगे जाके लोग भी हमारी हेल्प करेंगे, है क्या नहीं। तो फिर बोलते हैं, ठीक है भाई, तुम इतना जिद कर रहे हो तो ऐसा करो, ये नाली दिख रही हो, नाली दिख रही हो, वहाँ पे नाली कैसा पूरा पानी गंदा बह रहा है, पूरा कीचड़ है वहां पे, दिख रहा है आप लोगों को फोटो में, वो Yes. कीचड़ है, पानी बह रहा है, पूरा कीचड़ कीचड़। तो वो एक आदमी बोलता है कि देखो ये ना यहाँ से पानी बहता जा रहा है, पूरा कीचड़ हो गया, तो तुम ऐसा करो, मिट्टी लो और मिट्टी से पूरा ढक दो। तो उसके पास पावर थी, वो चाहे तो अपने पावर से एक झटके में पूरी मिट्टी उस कीचड़ पे डाल सकता था, और उसने मन में सोचा कि नहीं नहीं नहीं, अगर मैंने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया, अपने मिरेकल्स पावर का इस्तेमाल किया, तो मेरी मेहनत नहीं होगी, और मेरी मेहनत नहीं होगी तो मुझे पुण्य नहीं मिलेगा। शॉर्टकट में क्या मजा, शॉर्टकट में कोई मजा नहीं, अगर मैंने शॉर्टकट कर लिया तो मेरे से मेहनत नहीं होगी, और मेहनत होते समय मुझे पुण्य नहीं मिलेगा, तो मुझे पुण्य कमाना है। इसलिए बोलता कि मैं इसे अपनी पावर से नहीं करूंगा, बल्कि अपने हाथों से, अपने मेहनत से करूंगा। हम कभी कभार है इसकी उसकी हेल्प लेंगे, अपना काम किसी और से कराएंगे, तो इससे हम और आलसी बनते हैं, हमारा पुण्य नहीं होगा। तो सुमेध बोलता है, सुमेध ऋषि बोलता है, ये जो लेटा है सुमेध, ये बोलता है कि नहीं मैं अपने हाथों से करूंगा। तो अपने हाथों से करना वो शुरू करता है, ठीक है, वो अपने हाथों से करना फिर शुरू करता है। तभी क्या देखता है कि अरे उधर से भिक्खु संघ और दीपंकर बुद्ध आना शुरू कर देते हैं। तो भी सोचता है अभी क्या करूं, अभी क्या करूं। और ऐसे जो महान लोग होते हैं ना, जिनको कुछ करना होता है, और जो एक बार ठान ले, एक बार जो डिसाइड कर ले कि मैं ऐसे ही करूंगा, तो अपने एक बार डिसाइड करने पर वो अपने वचनों से, अपने शब्दों से पीछे नहीं हटते। तो जब उसने पहले ठान लिया कि नहीं मैं रिद्धि बल से नहीं करूंगा, तो वो करता अभी क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तो खुद जैसे वो दीपंकर बुद्ध और उनका भिक्खु संघ पास में आ जाता है, वो जमीन पे लेट जाता है, और जमीन पे लेट जाने कहता है कि भगवान और आपका भिक्खु संघ मेरे ऊपर से जाइए, मेरे पीठ के ऊपर से जाइए। क्यों, क्योंकि आपके वो के पैर गंदे ही होना चाहता था, तो इसलिए कहता है कि आप मेरे। तब भगवान जो दीपंकर भगवान है, दीपंकर बुद्ध है, वो मन ही मन में सोचते कि इतने बड़े भिक्खु संघ के ऊपर से, इतने बड़े भिक्खु संघ को ये अपने शरीर के ऊपर जाने दे रहा है, मतलब ये कोई छोटा इंसान नहीं होगा। किस बात सोचा भगवान ने, उसके सिर्फ जमीन पे लेटने से, सिर्फ इस छोटी बात से भगवान के मन में ऐसा आया कि ये जमीन पे लेट गया, छोटा इंसान नहीं होगा। तो देखो, लोग हमारे एक्शन के हिसाब से हमें देखते हैं, हमें परखते हैं, हमें समझने की कोशिश करते हैं। हम क्या बोल रहे हैं उसके हिसाब से लोग हमें नहीं पहचानते, हम क्या बोल रहे हैं उसके हिसाब से लोग हमें नहीं समझते। हमारे एक्शंस कैसे है, इंग्लिश में एक थॉट्स है ना, क्या थॉट है, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड। सभी लोग लिख के रखे, चलो राइट डाउन, एक्शन स्पीक
लाउडर देन वर्ड। ये एक थॉट है, सुविचार है, जिसका मतलब होता है कि हम जो करते हैं उसका ज्यादा प्रभाव पड़ता है हमारे बोलने से। हम जो बोलते उसका उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, पर जो हम जो करते हैं उससे ज्यादा हमारा प्रभाव पड़ता है। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो ये क्योंकि छोटा नहीं होगा। देखो बरा, अगर कोई ऐसा साइकिल चला चलाते गिर जाए तो हम क्या बोलते हैं, अरे गिर गया, लेकिन जाके उठाएंगे क्या? हम देखते हैं कि किसी और ने उठाना चाहिए। तो मतलब अच्छे काम करने के लिए हम पहले किसी दूसरे इंसान का वेट करते हैं। हम में इतना कॉन्फिडेंस नहीं रह पाता कि हम जाए, पर इस सुमेध में इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि खुद किचन पे लेट गया। उसने ये नहीं सोचा कि लोग क्या समझेंगे, उसने नहीं सोचा कि मेरे कपड़े गंदे होंगे, उसने नहीं सोचा कि अरे इतना भिक्खू संग मेरे ऊपर से कैसे जाएगा, उसने बस कर लिया। तो जब अच्छे काम करने के लिए जो कोई व्यक्ति बिना सोचे समझे अच्छे काम के लिए जाता है, तो ऐसा इंसान छोटा नहीं होता है, क्योंकि इसके लिए बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए, बहुत बहुत ही साहस चाहिए, बहुत ही हिम्मत चाहिए, बहुत पावर चाहिए, विल पावर चाहिए। तो जब इसकी विल पावर देखते हैं, इसका कॉन्फिडेंस देखते हैं, तो दीपनकर बुद्ध के मन में आता है कि नहीं, ये कोई छोटा नहीं होगा। तब दीपनकर बुद्ध अपने माइंड पावर से, अपने साइकिक पावर से देखते हैं इसका भविष्य। फिर देखने पता चलता है, अरे आज से 24 बुद्धों बाद, कितने बुद्धों बाद? 24 बुद्धों के बाद। कितने बुद्ध बाद? भाई 24 तो 24 बुद्ध के बाद ये जो सुमेध आज जो मेरे आगे में कीचड़ के ऊपर लेटा है, और जो मुझे और मेरे पूरे इतने बड़े भिक्खु संघ को अपने ऊपर से जाने के लिए कह रहा है, आज से 24 बुद्ध के बाद ये भी बुद्ध होगा। ये भी क्या होगा? बुद्ध होगा। और इससे आशीर्वाद देते हैं। तो देखो, ये जो सुमेध जो नीचे में लेटा हुआ है, इसके बाजू में एक महिला है, हाथ में एक फूल पकड़े, दिख रही है आपको? उसके हाथ में कौन सा फूल है बताओ बरा? वो कौन सा फूल है बताइए मुझे आप। क्या क्या नाम है उस फूल का? कमल। ओह माय गॉड, आप सभी लोग तो काफी होशियार है, आप सभी को पता है। गुड गुड गुड। वो क्या है? कमल। कमल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लोटा लोटा गुड। कमल को क्या कहते हैं? लोटस। तो भी बुद्धिज्म में लोटस का बहुत महत्व है। ऐसा कहते हैं कि अगर हम अच्छे मन से लोटस यानी कमल भगवान को अर्पण करें या भिक्खु संघ को अर्पण करें, तो 91 कल्प हम नरक नहीं जा सकते, अगर हमारे कोई पाप कर्म नहीं होंगे। तो इतना पुण्य होता है सिर्फ एक कमल अर्पण करने से। तो नेक्स्ट क्लास में मैं पूछूंगा कि ऐसा क्यों कमल ही अर्पण करने से इतना पुण्य क्यों होता है। ओके, दिस योर होमवर्क। आप अपने माँ बाप से पूछ सकते हैं, किसी से भी पूछ सकते हैं, या किसी दूसरे भिक्खु से ही पूछ सकते हैं। इसका ये सवाल का जवाब आप अपने माँ बाप से ही पूछ सकते हैं, किसी दूसरे भंते जी से भी पूछ सकते हैं, किसी या किताब में भी ढूंढ सकते हैं। पर नेक्स्ट टाइम जो जो इसका जवाब देगा, वो उसको पॉइंट मिलेंगे। उसको कितने पॉइंट मिलेंगे? 5 पॉइंट्स। कितने पॉइंट मिलेंगे? 5 पॉइंट्स। क्या सवाल है आपका कि कमल अर्पण करने से ही हमें ज्यादा पुण्य क्यों मिलता है? ये आपका सवाल है। ओके, आपका होमवर्क नेक्स्ट क्लास के लिए। ओके, सो जिसके हाथ में कमल है वो भी संकल्प करती है। इसका संकल्प देखिए, जो सुमेध बोलता है कि बुद्ध मुझे भी बुद्ध होना है। सुमेध किसको बोलता है? दीपनकर बुद्ध को बोलता है कि हे दीपनकर बुद्ध, मुझे भी बुद्ध होना है। तो यह संकल्प के दीपनकर बुद्ध कहते हैं, ठीक है, आज से 24 बुद्धों बाद तुम भी बुद्ध होंगे। तो इस सुमेध का संकल्प, इतना अच्छा संकल्प सुन के ये जो महिला बाजू में बैठी है, इसके मन में भी आता है, अरे हाँ, मैं भी जिस जिस जन्म में ये बुद्ध होऊंगा, ये सुमेध, उस जन्म में मैं इसकी पत्नी बनूंगी। ये भी संकल्प करती है। देखो, मतलब एक ने अच्छा संकल्प किया, दूसरे के मन में भी संकल्प करने की इच्छा हो गई। फिर वो जो आदमी बैठा दिख रहा है, वो एक कोने में दिख रहा है, एक आदमी जिसके सर पर पगड़ी है, दिख रहा है आपको? कोने में एक आदमी है जिसके सर के ऊपर पगड़ी है, सबसे आगे में। वो भी संकल्प करता है कि ठीक है, अगर हम इस दीपनकर बुद्ध के समय में मुक्त नहीं हुए, इस दीपनकर बुद्ध के समय में हमें एनलाइटनमेंट नहीं मिला, निर्वाण नहीं मिला, तो हम इस सुमेध जब ये बुद्ध बनेगा, गौतम बुद्ध, तब इसके समय में मुक्त होंगे और मैं इसका पिता बनूंगा। यानी वहां पे जो जो कोई रहता दिख रहा है, जितने भी उपासक, जितने भी नॉर्मल पर्सन है वहां पे, वो सभी संकल्प करते, अगर हम इस बुद्ध के समय में, दीपनकर बुद्ध के समय में मुक्त नहीं हुए, तो क्या करेंगे हम नेक्स्ट बुद्ध के समय में। मतलब ये जब बुद्ध बनेगा, ये सुमेध, ये कौनते कौनते नाम से बुद्ध बनेगा सुमेध, बताइए मुझे आप लोग। गौतम बुद्ध। गुड गुड गर्ल, गुड गर्ल, गुड बॉय। गौतम बुद्ध।
कितने बुद्ध बाद बनेगा, कितने बुद्धों के बाद बनेगा ये सुमेध बुद्ध? 24 बुद्ध के बाद। ओह माय गॉड, आप लोग कितनी इंटेलिजेंट है, आपकी मेमोरी कितनी शार्प है। ओहो। सो 24 बुद्ध बाद हम इस बुद्ध के समय मुक्त होंगे, तो ऐसा हर कोई संकल्प करता है। और इस प्रकार से तो ये जो है, ये है उस सिद्धार्थ गौतम की बैक स्टोरी। क्या है ये? फ्लैशबैक। ओके, तो यहाँ से उनकी शुरू होती है। कहाँ से कहानी शुरू होती है? सुमेध बोधिसत्व से। कहाँ से कहानी शुरू होती है? सुमेध बोधिसत्व। तो वो किसकी कहानी थी? किसकी कहानी पता है अभी मैंने आपको? तो ये किसकी स्टोरी थी? सुमेध गौतम बुद्ध। नो, सुमेध गौतम बुद्ध नहीं, सुमेध बोधिसत्व। क्या कहेंगे हम? सुमेध बोधिसत्व। क्यों उसको बुद्ध नहीं बोल सकते? क्योंकि अभी तक वो बुद्ध होने का है। जब वो बुद्ध होगा तब हम उससे बुद्ध कहेंगे। तो जब तक कोई बुद्ध नहीं होता और जो बुद्ध बनने के लिए प्रयास कर रहा है, इज प्रैक्टिसिंग, ही इज डूइंग हिज फुल, मतलब अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा है बुद्ध होने के लिए। तो जो कोई बुद्ध होने के लिए मेहनत कर रहा है उससे हम क्या कहते हैं? बोधिसत्व। क्या कहते हैं? बोधिसत्व। किसे बोधिसत्व कहेंगे? आपको कहेंगे क्या बोधिसत्व? आपको कह सकते हैं हम बोधिसत्व? नहीं। मुझे कह सकते हैं बोधिसत्व? नहीं। क्यों नहीं कह सकते? नहीं। क्या आप अब तक नहीं? नहीं, क्योंकि मैंने बुद्ध के लिए संकल्प नहीं किया है। जो बुद्ध होने के लिए संकल्प करता है और जिसको किसी और बुद्ध के पास से परमिशन मिली होती है, क्या मिली होती है? जब किसी इंसान को किसी दूसरे बुद्ध से परमिशन मिली होती है, उसका खुद का संकल्प होता है और वो बुद्ध बनने के लिए प्रयास कर रहा होता है, तब उसे क्या कहते हैं हम? बोधिसत्व। क्या कहते हैं? बोधिसत्व। तो ये जो थे अपने सुमेध, इनको किसके पास से परमिशन मिली? दीपंकर बुद्ध के पास से। और इनको खुद को भी बुद्ध होना है, इसलिए हम इन्हें क्या कहेंगे? बोधिसत्व। तो हमने आज किसकी कहानी सुनी? सुमेध बोधिसत्व। साधु साधु। तो जब भी अगर आप वो फोटो देखेंगे तो आपको समझना है कि ये किसकी कहानी है? सुमेध बोधिसत्व। ऐसा जमीन पे कोई लेटा है, तो ये जमीन पे लेटा वाला इंसान कौन है? सुमेध बोधिसत्व। साधु साधु। और ये कौन थे बुद्ध है? दीपंकर बुद्ध। और ये कौन है? ये जो हाथ में जिससे कमल है, ये कौन है? यशोदा। यशोदा। माय गॉड, मैंने तो इसका नाम बताया नहीं था, फिर भी आप लोगों को पता है। वाह वाह, साधु साधु। तो आज हमने ये वाली कहानी जानी, तो ठीक है। ये कितने बुद्धों के पहलू की कहानी है ये? 35? Oh my God. 28. 28? Oh my God. 24. ओके, गुड गुड। तो आज हमने इनकी कहानी जानी, ठीक है। तो ये आज से 24 बुद्धों के पहले की बात थी। अभी तो बच्चों, अभी हम थोड़ा बुद्धिज्म के बारे में जानते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें इस बुद्धिज्म में कुछ बातें समझनी होंगी, ठीक है। सबसे पहले हमारे लिए 3 सबसे इंपॉर्टेंट है, बुद्ध, धम्म और संघ। ये क्या है? 3 रत्न। क्या है? और इनको हमेशा हमने क्या देनी चाहिए? रिस्पेक्ट। क्या देनी चाहिए? इनके प्रति हम हमेशा रिस्पेक्टफुल देखना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए बहुत रिस्पेक्टेड है। क्योंकि इनके द्वारा ही हम उस तक पहुंचेंगे, किस तक? निब्बान तक, या हमारा अच्छे लाइफ में हम प्रगति कर पाएंगे, ठीक है। या हम अच्छे इंसान बन पाएंगे। क्योंकि अच्छे इंसान का सबसे पहला गुण कौन सा होता है? सबसे अच्छा गुण कौन सा होता है? रिस्पेक्ट। क्या होता है?
क्योंकि जिसके पास से हम पढ़ रहे होते हैं, जिसके पास का हम आदर करते हैं, उसका हमेशा क्या करना पड़ता है? रिस्पेक्ट। तो जो जो आपकी टीचर है, आप उसका क्या कर रिस्पेक्ट करते हैं ना? तो हमारे टीचर कौन है? बुद्ध। हमारे टीचर कौन है? बुद्ध। फिर जो हमें वो पढ़ा रहे होते हैं, हम उसका भी रिस्पेक्ट करते हैं ना? यस। मतलब जिस किताब से हम पढ़ते हैं, उस किताब को हम फेंक देते हैं क्या? नहीं। नहीं। तो उसी प्रकार वो हमारा क्या है? धम्म। इसलिए हमें धम्म की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और फिर क्या है? संघ, है ना? तो इस प्रकार से ये 3 है। तो बुद्ध हमारे कौन हुए? डॉक्टर। बुद्ध कौन हुए? हमारे धम्मा क्या हुई? हमारी मेडिसिन। धम्मा क्या हुई? हमारी। मेडिसिन। और संघ क्या हुआ? हमारा नर्स। संघ क्या हुआ? हमारे नर्स, जो हमारा ध्यान रखते हैं कि हम मेडिसिन प्रॉपर ले रहे हैं कि नहीं ले रहे। डॉक्टर ने तो मेडिसिन दे दिया, अभी डॉक्टर तो हमारे साथ रहता है क्या हमेशा? नहीं। हमारे साथ कौन रहता है हमेशा हमारे हॉस्पिटल में? नर्स, है ना? तो बुद्धा इज लाइक डॉक्टर, धम्मा इज लाइक मेडिसिन एंड संघा इज लाइक नर्स। तो इन तीनों का रिस्पेक्ट करेंगे तो हमारी तबीयत क्या होंगी? ठीक होंगी, है ना? तो हमारी लाइफ में अगर कोई भी सफरिंग आती है, हमारे साथ कुछ भी बुरा होता है, तो ये 3 बातें हमारे क्या करती है? कवर करते, हमें प्रोटेक्ट करती है। जिस प्रकार अच्छे मेडिसिन, अच्छे डॉक्टर, अच्छे नर्स हमें प्रोटेक्ट करते हैं, उसी प्रकार बुद्ध, धम्म, संघ। तो इसलिए इनको क्या करना चाहिए? हमेशा हमने रिस्पेक्ट देनी चाहिए। क्या देनी चाहिए? ओके। रिस्पेक्ट कैसे देनी चाहिए, हम हमारे नेक्स्ट सेशन में जानेंगे। अभी सब हम ऊपर पे जान रहे हैं। फिर बुद्ध क्या है, धम्म क्या है, संघ क्या है, ये सब हम धीरे धीरे करके नेक्स्ट सेशन में जानेंगे। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। जिस प्रकार आप कोई भी क्लास में होंगे, चाहे 3rd क्लास में होंगे, 4th क्लास में होंगे, 5th क्लास में होंगे, 6th क्लास में होंगे, है ना? वैसे आपकी जो भी क्लास होती है, उस हर एक क्लास की अपनी बुक्स होती है ना? है क्या नहीं? तो उस हर एक बुक्स का नाम भी होता है। सोशल साइंस, ड्राइंग की बुक है ना, मैथ्स की बुक है ना? तो उसी प्रकार हमारा जो ये बुद्धिज्म है, इसकी भी 3 बुक्स है। कितने बुक्स है? कौन सी? एक बुक का नाम है विनय पिटक। क्या नाम है? दूसरी बुक का नाम क्या है? सुत्त पिटक। और तीसरी बुक का नाम क्या है? यस, गुड। ये 3 बुक्स का हमें स्टडीज करना है, और यही हमारा धर्म ग्रंथ है, हमारा होली बुक। ओके। इसके बारे में हम डीपली जानेंगे किसी और लेक्चर में, ठीक है? क्योंकि अभी कोई हैंग कर रहा है बहुत, उससे थोड़ा निपटाना पड़ेगा। ओके। और फिर और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, और इसके बाद ये इसका रिस्पेक्ट करना है बुद्ध धम्म संघ का, और विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक ये लर्न करना है। मतलब ये किताबें से हमें सीखना है। ओके, फ्रॉम दिस वी हैव टू लर्न। और ये जो शील, समाधि, प्रज्ञा, ये बुद्धिज्म की टीचिंग है, इसको क्या करना है? फॉलो करना है। किसको फॉलो करना है हमें? शील, समाधि और क्या करना है? इसको हमें फॉलो करना है। तो ये 3 बातें हमें सीखनी है। रिस्पेक्ट, लर्न और फॉलो। क्या करना है? रिस्पेक्ट, लर्न और फॉलो। एंड फॉलो। रिस्पेक्ट किसकी करनी है बताइए मुझे? बुद्ध धम्म संघ। ओके। लर्न क्या करना है? विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। ओके। और फॉलो क्या करना है? शील, समाधि, प्रज्ञा। ओके। सो आप सब भी होशियार है। अभी इसका सबसे लास्ट जो हैगा, नहीं नहीं रुकिए, थोड़ा देर रुकिए, 5 मिनट रुकिए, साल भेजिए, अभी मत जाइए, अभी आखिरी है, आखिरी। ओके, अभी हम आखिरी स्लाइड देखेंगे और फिर हमारा सेशन वाइंड अप हो जाएगा। सो नाउ अभी आपके लिए क्वेश्चन, अभी आपको जवाब देना है। और जवाब कैसे देंगे? हर कोई टाइप करेगा। ओके, टाइप करके आपके पास ऑप्शन रहेंगे, उसमें से ऑप्शन नंबर आपको टाइप करना और जवाब देना। ओके ओके। तो भी नाउ हु इज बुद्धा? सभी लोग फटाफट टाइप करेंगे। हमारे पास कितने जवाब है? 8 है। 8 आपके पास ऑप्शन है।
अब मुझे आप इसमें से जवाब दीजिए। बताइए। करो फिर टाइप। 8। सभी लोग अपने बॉक्स अपने इसमें टाइप करेंगे 8 4 3 7 6 1 2 जो आपको लगता है। कौन बुद्ध है इसमें से बताइए मुझे। 8 7 टाइप कीजिए आप अपने इसमें, ताकि मैं मुझे पता चले कि किसने। टाइप कीजिए, टाइप यहाँ पे टाइप का ऑप्शन होगा ना मैसेज में, देखो चैट में ऑप्शन होगा टाइप का। नहीं है बनते जी। चैट का ऑप्शन नहीं है? नहीं है नहीं हो रहा। ओके ओके ओके, ऐसे कैसे हो सकता है? चैट का ऑप्शन नहीं है? सालवे जी, चैट का ऑप्शन नहीं है इनके पास? नहीं, खाना खाने के बाद आओ। ओके सो ठीक है, तो 1 को तो 1 2 3 4 मतलब अभी मुझे बताएगा किस कौन कह रहा है कि 1 ऑप्शन 1 आंसर है, जो किसके हिसाब से आंसर 1 है? सुमेध के हिसाब से आंसर 1 है। ओके, 2 किसके हिसाब से आंसर है? सही। मैंने अभी तक बताया नहीं, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ। 2 कौन कह रहा है कि बुद्ध 2 है, जो 2 नंबर है वो आंसर है? कोई नहीं? ओके, 3 किसके हिसाब से जवाब? 3 जवाब किसने दिया? कोई नहीं? ओके, 4 जवाब किसने दिया? कोई नहीं? ओके, 5th जवाब किसने दिया? 5th विभोर जी, आपका जवाब है 5th? हाँ। ओके, आयुष जी आपका भी 5th जवाब है। ओके ओके, 6th जवाब किसका है? किसी का नहीं। ओके, 7th? किसी का नहीं। ओके, 8? ओके ये बनते ओके, तो मेजोरिटी 8 की तरफ है। 8। ओके 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 ओके, तो यस, तो इसका जो जवाब है, तो जवाब बताओ क्या है इसका सही जवाब? बताओ मैं। पक्का? यस। ओके सो तो सही जवाब है 1 और 8। क्या है सही जवाब? 1 और 8। 8। ओके, तो अभी मैं आपको बता दूं, जो जिसने जवाब 1 दिया वो सही है, जिसने जवाब 2 दिया वो गलत है। दरअसल 2 वो बुद्ध नहीं है, शिवली बनते हैं। वो कौन है? मैं नहीं, मैं श्री शिवली आभासर हूँ, वो बुद्ध के समय के शिवली है। ओके, जो कि सबसे लकी माने जाते। बुद्ध के समय में सबसे कोई लकी था तो कौन था? बनते शिवली। अभी एक बात आती है कि बुद्ध और शिवली दोनों की फोटो बहुत समान समान दिख रही है ना। अभी हम कैसे पहचानेंगे कि शिवली है? तो देखो, अगर जब भी बुद्ध होंगे तो बुद्ध के सर के ऊपर थोड़ा सा ऊपर उठा रहता है। देखो फोटो 1 और फोटो 2 में दिखा है, थोड़ा सा सिर ऊपर उठाया हुआ है ना। लेकिन इसमें दिखाया है क्या? फोटो 2 में दिखाया है ऐसे ऊपर थोड़ा सा उठाया हुआ? नहीं, तो समझ जाओ। और ऊपर से इनका जो हाथ है, जिस फोटो नंबर 2 में भिक्षा पात्र में डाल के दिखाया है ना, तो इसीलिए ये कौन है? शिवली, क्योंकि वो खाने में उनको बहुत अच्छा अच्छा फूड मिलता था। तो अगर आपको ऐसी फोटो दिखे जिसमें सर के ऊपर कुछ ना हो और पात्र में हाथ डाला हुआ हो, तो समझ जाना वो किसकी फोटो है? बनते शिवली। वो बुद्ध नहीं है। बुद्ध की फोटो में साफ साफ होगा ऊपर थोड़ा सा दिखाया होगा, और है ना, तो ये बुद्ध की फोटो में आता है। इसके अलावा जिसने जवाब 3rd और जवाब 4th दिया था, वो बता दूं, वो बुद्ध नहीं है। वो कौन है? सिद्धार्थ है। कौन है? सिद्धार्थ, क्योंकि बुद्ध तो बहुत होके गए हैं, और जो भी कोई बुद्ध होगा उनके सर के ऊपर ऐसा ऊपर थोड़ा सा रहेगा ही रहेगा। उनका जो ऊपर का सर होता है ना, उनको डबल सर होता है, ऐसा थोड़ा सा ऊपर का सर थोड़ा उठा होता है। तो ये बुद्ध की बात होती है। तो मैंने कि सिद्धार्थ की बात की थी क्या? सिद्धार्थ गौतम बुद्ध की बात की थी? नहीं, मैंने बुद्ध की बात की। तो जो भी कोई बुद्ध होगा उसके सर के ऊपर थोड़ा सा ऐसा होगा। तो इनके ऊपर भी है, लेकिन ये क्या सिद्धार्थ है? बुद्ध होने के क्या? नहीं। तो फोटो नंबर 3, फोटो नंबर 5, फोटो नंबर 5 और फोटो नंबर 6, इन सब में कौन है? सिद्धार्थ है, बुद्ध नहीं है, और ना ही गौतम बुद्ध है। ठीक है। और फोटो नंबर 7 में देखो भी पात्र में हाथ डाले हैं, तो ये बनते शिवली हुए क्या?
नहीं। क्योंकि इनकी गर्दन ऐसे ऊपर दिखा रहे हैं, उन्हें गर्दन क्या है ऐसे ऊपर है। तो जिसका पात्र में हाथ डाले हो और गर्दन ऐसे ऊपर दिखा रहे हो, समझ जाना बनते शिवली नहीं, बनते उपगुप्त है। कौन है बनते? बनते शिवली की गर्दन सीधी रहती है, पर बनते उपगुप्त की गर्दन ऐसे ऊपर दिखाते हैं, सूर्य की ओर दिखाते हुए। उसकी भी स्टोरी है, मैं पर किसी और दिन बताऊंगा। तो फोटो नंबर 7 में बनते उपगुप्त है, फोटो नंबर 2 में बनते शिवली है, और बाकी फोटो नंबर 3, फोटो नंबर 4, फोटो नंबर 5 और फोटो नंबर 6 इसमें सिद्धार्थ गौतम है, और फोटो नंबर 7 में बनते उपगुप्त है, फोटो नंबर 8 में कौन है? सिद्धार्थ है। तो हु इज बुद्धा, अभी इसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में चर्चा करेंगे। इतना आज के लिए क्या है, काफी है। तो आई होप आप लोग समझे होंगे कि मैंने आज आपको क्या क्या बताया। ओके, Yes. डिड गेट इट एवरीवन? Yes. सो दैट्स अ गुड थिंग। तो अभी हम थोड़ा सा रिकॉल करते कि हमने क्या क्या पढ़ा। ओके, तो सभी लोग के माइक ऑन है? Yes. ओके, सभी लोग अपना कैमरा भी ऑन कर दो। सो अभी मैं सवाल पूछूंगा। ओके ओके, सभी लोग के माइक ऑन है, सभी लोग अपने अपने जवाब देंगे। तो सबसे पहली बात, जो जमीन प्लेटा था वो कौन था? सुमेध बोधिसत्व। ओके ओके ओके, साधु साधु। और जो उसके बाजू में जो हाथ में कमल लेके थी वो कौन थी? यशोधरा। ओके ओके। और जो आशीर्वाद दे रहे थे वो कौन थे बुद्ध थे, उनका नाम क्या था? दीपंकर ओके, गुड गुड। और ये कितने बुद्ध पहले की बात है? 24 ओके, और हमें कितने बुद्धों का नाम मिलता है त्रिपिटक में? 28 28। ओके, तो आप लोग अच्छे से कहानी सुन रहे थे, इसका मतलब ओके। हमें रिस्पेक्ट किसको देना चाहिए? बुद्ध धम्म संघ ओके ओके, ठीक है। और हमने क्या लर्न करना चाहिए? ओके, गुड गुड गुड। और हमने क्या फॉलो करना चाहिए? समाधि प्रज्ञा। ओके, अब इस पे हम लोग अच्छी प्रकार से क्या करेंगे, अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, और अभी नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट क्लास में जो रहेगा, कोई भी दो लोग, ओके, दो कैंडिडेट स्टोरी बताएंगे। कितने कैंडिडेट? दो कैंडिडेट। तो हम चूज करें अभी कौन है? सभी लोग के कैमरे ऑन है? यस ओके, तो जिनके कैमरे ऑन नहीं है, मैं ऐसा मानूं कि वो लोग बड़े हैं, मतलब वो लोग, ठीक है। सो अभी हम लोग चूज करेंगे। ओके, तो मैं सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप लोगों में से कंप्यूटर या लैपटॉप किसके पास है? मेरे पास ओह माय गॉड। ओके 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 ओके, ठीक है कोई नहीं। ओके, सो जिनके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, वो स्लाइड्स बनाएंगे। वो क्या बनाएंगे? प्रेजेंटेशन। जिनके पास नहीं है वो अपने मोबाइल में कोशिश करेंगे बनाने की। ठीक है, नहीं जमता है तो भी चलेगा, जरूरी नहीं कि बनाना ही है, पर इससे क्या हम थोड़ा सा क्रिएटिव होंगे, इसलिए दैट्स व्हाई, बिकॉज क्रिएटिविटी बहुत अच्छी चीज है यूथ के लिए। तो ओके, तो अभी हम चूज कैसे करें? तो ठीक है, चूज करते, ईना, मीना, डीका, माइनीमो, ऐसे चूज करें क्या? या कैसे चूज करें? चूज कैसे करें बताइए मुझे। तो यहाँ पे ठीक है, मुझे चूज कैसे करें, कोई बताइए ना मुझे। चलिए बताए, कौन बताएगा नेक्स्ट इसको स्टोरी? बताइए मुझे आप में से किसकी इच्छा है अगले वेडनेसडे को स्टोरी बताने की? वैशाली की। ओके, सॉरी, वैदेही की। ओके, और कोई? ओके, तो ऐसा करते हैं, एक लड़का और एक लड़की चूज करते हैं, ठीक है। तो जो नेक्स्ट टाइम स्टोरी बताएगा वो है जिंग जिंग
Ding 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 ding. Next time. Vinita, okay, you will be the one who will tell the story. Okay, Vinita? But you have to choose story. Okay, आपको स्टोरी खुद होके चूज करना है. बुद्धिज्म में से कोई भी स्टोरी चलेंगे, बट यू हैव टू कंप्लीट इन 5 मिनट्स. ओके, यू विल बी गेट 5 मिनट्स, और 5 मिनट होने के बाद हम आपको एक आला बताएंगे. 5 मिनट के बाद आपके पास 1 मिनट बचेगा. उस 1 मिनट में आपको स्टोरी को कंक्लूड करना है. ओके, 1 से 1.5 मिनट में. इस प्रकार कुल मिला के आपको 6 से 6.5 मिनट मिलेंगे स्टोरी बताने के लिए, जिसमें आपको स्टोरी कंक्लूड करना है. उसमें आप फोटोज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्लाइड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. आपको जैसे प्रेजेंट करना वैसा आप प्रेजेंट कर सकते हैं. तो नेक्स्ट स्लॉट विल बी योर. नेक्स्ट वेडनेसडे आपको स्टोरी सब करना है. सेकेंड, बॉय. अभी बॉय चूज करेंगे हम, ठीक है? तो बॉय में जो चूज करेंगे हम, और जो शील की याचना है वो करेंगे लिनिका जी. जो 2 भाई बहन बैठे ना छोटे छोटे, लिनिका जी, क्या नाम है आप दोनों का? लियन एंड लिनिका. लियनिका. आप लोग नेक्स्ट टाइम शील की याचना करेंगे. ओके ओके. ओके, गुड. और जो लड़का स्टोरी बताएगा अभी, आर्या. ओके, ओके सर. यू विल बी, आप नेक्स्ट टाइम स्टोरी बताओगे. ओके यस सर. सर नहीं, मैं सर नहीं हूँ, बनते हूँ. ओके, सॉरी. तो यू हैव टू चूज योर ओन स्टोरी. बुद्धिज्म की कोई स्टोरी हो. ओके, इन दैट Yes. स्टोरी यू हैव टू कंक्लूड इट इन. आपको 5 मिनट मिलेंगे. 5 मिनट आपको स्टोरी बताना है. आपको भी फोटो की प्रेजेंटेशन और कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं. स्टोरी आपको स्टोरी कंक्लूड करने के लिए लास्ट का 1 मिनट मिलेगा 5 मिनट के बाद. ओके, फिर हम आपको सवाल भी पूछ सकते हो स्टोरी पे. आप उसके लिए प्रेजेंटेशन भी बना सकते हैं. Yes, ओके, आप Venkat. किसकी भी हेल्प ले सकते हैं, चलेगा. सो कोई सवाल आपको? नो नहीं बस वो नहीं. बुद्धिज्म में से रहे, ठीक है? इसके बाद Okay. मैं ग्रुप में एक स्टोरी भेजूंगा इंग्लिश की. उसमें आप सबको स्टोरी पढ़ना है. मैं उसमें से भी सवाल पूछ सकता हूँ. अगर उसमें कोई इंग्लिश हार्ड वर्ड है तो मैं वो भी पूछ सकता हूँ, उसका मीनिंग कि इस इंग्लिश वर्ड का क्या है. तो एक एक वर्ड ध्यान से पढ़िएगा कि उसमें क्या क्या, और कोई फ्रेज हो सकता है उसमें, तो वो भी पूछूंगा मैं कि ये फ्रेज है या क्या है. ओके, तो इस प्रकार से. और मैं कैसा रील्स वगैरह भी भेज सकता हूँ. तो ग्रुप पे कनेक्ट रहिएगा. कुछ भी फॉरवर्ड नहीं करना ग्रुप में. सिर्फ कोई जवाब देने की इच्छा है, कोई सवाल है तो ही पूछ सकते हैं आप, या कोई रील पे कमेंट करना है तो आप उस रील पे कमेंट कर सकते हैं, या उस वीडियो पे आप कमेंट कर सकते हैं. ओके, हम उस ग्रुप में क्विज वगैरह कुछ भी खेल सकते हैं. ओके, बाकी किसी को कुछ भी सेंड करना वहां पे अलाउड नहीं है. ओके, सभी को समझ गया? किसी को कोई सवाल है मुझसे, कुछ बात बनते जी. करना है? हाँ. ओह वाओ, नबील रहमान. ओ माय गॉड, यस यस यस. बहुत प्यारे नाम आपके, नबील और रहमान. दोनों भाई आप लोग? बंते जी. बनते. वंदना में जी. मंगल. हाँ, बंटी जी, मेरा तो बहुत ही छोटा है, 5 इयर्स का है सिर्फ. तो इससे नीचे कोई नहीं है क्या प्री प्राइमरी के लिए वगैरह? नहीं, मैं उसके लिए भी डिस्कशन करूंगा. आप मतलब आप क्या कह रहे हैं, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं आप? मतलब ये जो है तो ये आगे की स्टेप हो गई इसके लिए, तो ये इससे ना समझ है ना. बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा. पर एटलीस्ट वो थोड़ा सा भी समझ रहा होगा ना, तो ही उसके लिए बड़ा है. क्योंकि आपको यकीन नहीं होगा, मैंने अभी कुछ दिनों पहले एक 14 साल के बच्चे से बात की, और उसका बुद्धिज्म का नॉलेज, मैं क्या बताऊं कि मैं भी उसके आगे कुछ नहीं हूँ. इतना मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ. अगर मैं आपको चैट शेयर करूंगा ना उसके, और मैंने मेरे शिष्य को भी कहा कि तुम भी बात करो. जब उसने बात किया और उसने जो टिपिकल हिंदी इस्तेमाल की, यू कांट बिलीव कि 14 साल का बच्चा बुद्धिज्म के इतने गंभीर विषयों पे बात कर रहा है. तो जब उसको पूछा कि तुमको डिफिकल्ट नहीं की क्या ये सब समझते, उसने कहा कि हाँ मुझे डिफिकल्टी की, पर मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी. तो जितने कम उम्र में, क्योंकि आप देखिए नेट पे सर्च कीजिए कि ऐसे कम से कम उम्र के बच्चे भी इतना खतरनाक अबैकस का नॉलेज, या एक 5 साल का बच्चा 6 लैंग्वेज पे उसकी प्रभुत्व थी, फ्रेंच वगैरह वगैरह, लैटिन वगैरह. तो जितना बच्चा दिमाग चलाएगा उतने न्यूरॉन्स उसके क्या होंगे, एक्टिव होंगे.
क्योंकि मैं कोई साइकोलॉजी का स्टूडेंट हूँ इसलिए मुझे बार बोलना पड़ता है, सॉरी। बट ये चीज है, उसको डिफिकल्टी जाएंगी, उसको नहीं समझता मुझसे पूछ सकता है, मैं पर्सनली उसके फोन पे बात करके समझा सकता हूँ। जैसे जो भी नहीं समझा, हाँ डिफिकल्ट जाएगा स्टार्टिंग में, पर जब उसके ब्रेन पे हैमरिंग होंगी तो उसको उतना आगे जाएगा। अगर उसको कुछ भी नहीं जमता है तो मैं उसके लिए आधा घंटा बैठ सकता हूँ स्पेशली समझाने के लिए, ठीक है, नए नए थैंक यू। तरीके। तो किसी को भी नहीं समझता है तो मुझे पर्सनली कॉल करे, पर्सनली मैसेज डाल दिया, मैं उसको व्हाट्सएप पे आराम से बैठ के आसान से आसान तरीके में समझाऊंगा। ओके ओके, बट हिम्मत मत छोड़ो, अपना इंटरेस्ट जगा के रखो। ओके, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं जो बहुत आगे, ऐसा उनको बहुत बड़ा नॉलेज है। तो 14 हाँ साल का बच्चा, मेरी खुद की नागपुर में एक शिष्य थी जो इतनी छोटी थी, इतनी छोटी, बहुत छोटी, मेरे ख्याल से 5 साल से नीचे होंगी। उसने इतनी धम्मपद की 2-3 गाथाएं उसने लर्न कर ली थी, पाली शब्द, जो कि प्रोनाउंस धम्मपद की सबसे पहली जो गाथा है मनुपुब्बंगमा धम्मा, वो प्रोनाउंस करने में बहुत हार्ड अच्छा है ना, उससे क्या कंठ भी खुलते हैं जितने हार्ड प्रोनाउंस आप इस्तेमाल करते, तो वो इतनी क्लियरली बोल रही थी। 3 साल की बच्ची थी वो, 3-4 साल की बच्ची। एक बच्ची थी, उसने धम्मपद के 4 ग्रंथ खत्म कर दिए थे इतनी छोटी उम्र में, 8-9 साल की थी, वो भी शुद्ध हिंदी के। इसके अलावा जब वो बोलती थी, क्योंकि उसने तो शुद्ध हिंदी में पढ़ ली थी किताबें, तो जब वो कभी कभार बोली तो इतने शुद्ध हिंदी में बात कर रही थी कि हमें खुद रहना कि इतने शुद्ध हिंदी में बात कर रही है। तो जब वो होता है तो अपने आप जो सबकॉन्शियस होता है वो माइंड उसको अडॉप्ट करना शुरू करता है अपने डेली लैंग्वेज में। ओके, सो आप टेंशन मत लीजिए, मैं उन सब बातों का ध्यान रखूंगा, पर फिर भी अगर कोई डिफिकल्ट जाती है तो आप मुझसे पर्सनली बात कीजिए। और बच्चों को लेके कोई भी है तो आप मुझसे काउंसलिंग कर सकते हैं बच्चे की, कि बच्चों को कुछ डिफिकल्टीज आ रहे हैं कुछ भी चीज को लेके, तो आई एम ऑलवेज ओपन फॉर किड्स। ओके बनते जी, हम्म, बनते जी कौन सा ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप आपने बोला था भाई? एक ट्रिपल जिम स्कूल करके है व्हाट्सएप ग्रुप, इसकी लिंक आप डाल दीजिए सालवे जी यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो उस वो लिंक, इसमें है क्या, परियति धम्मा में है आप मनीष जी? मनीष जी, क्या जा रहा है? मनीष, हेलो, हाँ आप परियति धम्मा में है? रुको दो, रुको ठीक है, नहीं धम्मा 7 में है। ओके धम्मा 7 में। मुझे एक मैसेज कीजिए आप, मैं आपको ऐड कर देता हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है। ओके, तो कुछ भी होता है बच्चों, तो मैं एक पेरेंट्स मीटिंग लूंगा कल या कल के पहले, सॉरी कल या कल के बाद, कल के पहले तो आज ही हुआ। तो वी विल डिस्कस, वी विल एंजॉय। आपको बोर हुआ होगा थोड़ा बहुत आज, तो उसके लिए सॉरी, नेक्स्ट टाइम वी विल एंजॉय मोर। जो 2 कैंडिडेट्स हमने चूज किए हैं स्टोरी टेलिंग के लिए, वो लोग प्रिपेयर करें नेक्स्ट वेडनेसडे तक। ओके, इसके अलावा जो शील की याचना करने वाले हैं वो भी प्रिपेयर हो जाइए, और उसके बाद हम नेक्स्ट 3 कैंडिडेट को चूज कर सकते हैं। ओके, सो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी पुण्यानुमोदन करेंगे। तो सबसे पहले क्या महायाचना। करेंगे, अच्छा हमें बहुत अच्छा लगा। आ नयन क्या? बनते से हमें बहुत अच्छा लगा। Oh, so cute. Thank you so much. ओके, सो पहले क्षमा याचना करते हैं, फिर उसके बाद हम पुण्यानुमोदन करेंगे, ठीक है। सभी ठीक है। लोग हाथ जोड़ लीजिए, सभी घुटनों लोग, के बल बैठ सभी जाइए। बच्चों हाथ जोड़िए, कैमरा ऑन कीजिए। ओके, हाँ माइक सभी आपको मेरे पीछे बोलिए, कायेन वाचा चित्तेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं मादेन मया कृतं अच्छयं कमामि भन्ते सत्यं कमामि भन्ते भूरिपय्या तथागत दूरिपया तथागत कायेन वाचा चित्तेन कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं मया कृतं अच्छयं कमामि धम्म सत्यं कमामि धम्मं संदिठिक अकालिक
अकालिक कायेन वाचा चित्तेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं आदेन मया कृतं अच्छयं कमामि संघ क्षयं कमामि संघ गुह्यं खेतं अनुत्तर प्रियं चेतं अनुत्तम साधु 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 साधु। अभी हम पुण्यानुमोदन याचना करेंगे। ओकास वंदामि भन्ते वंदामि भन्ते मया कृतं पुण्यं मया कृतं पुण्यं तामिना अनुमोदितव्यं कामेना अनुमोदितव्यं सामिना कृतं पुण्यं विना कृतं पुण्यं मह्यं दातव्यं मह्यं दातव्यं। साधु 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 अनुमोदामि अनुमोदामि। ओकासद्वारतेन ओकाद्वारतेन कृतं सब्बं अच्छयं सब्बं अक्षयं खमथ मे भन्ते ते भन्ते ओकास खमामि भन्ते क्षमामि भन्ते द्वितीयंपि ओकास खमामि भन्ते सत्यं क्षमामि भन्ते तृतीयंपि ओकास खमामि भन्ते तृतीयं ओकास क्षमामि भन्ते खमामि खमामि खमतब्बं खमतु साधु साधु साधु। चलिए सभी लोग अभी एक कलश, एक पानी का ग्लास और एक कटोरी लीजिए। हमें अपना पुण्य सभी को देना है ना। अभी जो हमने प्रवचन सुना, जो शील ग्रहण किया, हमने सभी में बांटना चाहिए ना पुण्य। उसे सभी का भला होगा ना, सभी को हम देना सीखेंगे ना इससे। चलो सभी एक गिलास पानी और एक कटोरी लेंगे। बिकॉज इस यूनिवर्स में बहुत सारे लिविंग बीइंग्स है, सत्व है ना, जिनको फूड नहीं मिलता, जिनकी लाइफ उतनी अच्छी नहीं है, जो लोग बहुत सफरिंग कर रहे हैं, जो लोग बहुत दुखी है। तो उनका दुख हम अपने पुण्य बांट के उनका दुख दूर कर सकते हैं। तो उन सभी में हम लोग क्या बांटेंगे? अपना पुण्य बांटेंगे। ओके। जिस प्रकार पानी सभी नदियों में जाके मिल जाता है, उसी प्रकार हमारा पुण्य भी उन सभी के पुण्य में जाके मिल जाए। जिस प्रकार नदी अपना रास्ता खुद बनाती है, वैसे ही हमारा पुण्य भी अपना रास्ता खुद बना के उनका पुण्य में जाके मिल जाए। ओके, सबने ले लिया? वंदामी बनते जी, आज मेरे पापा का बर्थडे है, तो मैं अपने पुण्य में उनको शामिल करना चाहती हूँ कि वो निर्वाण प्राप्त करें। साधु 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 बच्चे, आपने कितने बड़े वचन बोले। इतने वचन सुन के तो मुझे इतना आनंद मिल रहा है, बाप रे। बहुत ही अच्छा बेटा, आप अपने पुण्य में अपने पिताजी को शामिल, तो पिताजी को साथ में लेके बैठ जाओ, दोनों मिलके करना पुण्य। बहुत ही अच्छा है। देखो अपने पुण्य अपने पिता के साथ कर रही है, और फिर मम्मी के साथ करेंगे, अपने मम्मी पापा के साथ। विचार देखिए। ठीक है, तो अभी चलिए सब लोग पानी डालते हुए बोलेंगे। चलिए शुरू किए पानी डालना। बोले इदं नो पुण्यं इदं ज्ञातिनं होन्तु ज्ञातिनं होतु सुखिता होन्तु दुःखिता होन्तु ज्ञातयो। ज्ञातयो। यह पुण्य यह पुण्य मेरे ज्ञातियों के मेरे ज्ञातियों के सुख के लिए सुख के लिए और सदगति के लिए है। मैं अपना पुण्य सभी सत्वों में बांटता हूँ। इस पुण्य के प्रताप से सभी सत्व मनुष्य मनुष्य अमनुष्य
सुखी रहे। सुखी रहे। मैं अपना पुण्य मैं अपना पुण्य नरकाधिपति नरकाधिपति यम को यम को भी देता हूँ। भी देता हूँ। यथा वरिवाह पूरा परिपूरन्ति सागरं इच्छिदं पचिदं तुम्मं क्षिप्पमेव समिजतु सब्बे पुरेन्दु चित्तसंकप्पा छन्दोपन्नो रसो मणि ज्योतिरसो यथा। अब पानी छोड़ दीजिए, अभी हाथ जोड़ के बैठ जाइए। मणि ज्योति रसोयता बोल दिया कि हाथ जोड़ के बैठ जाना, ठीक है। अभी आशीर्वाद स्वीकार करें। अभी अभिवादनशीलस्सा नित्यं वड्डापचायिनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलं आयुवारोग्य संपत्ति सग संपत्तिमेव च अथो निब्बान संपत्ति इमिनाते समीजतु। क्या बोलना अभी आप लोगों को? साथ साथ साथ। आप सभी का भला हो, आप सभी का मंगल हो। पेरेंट्स लोग जानिए, आपकी मीटिंग हो सकती है कल या परसों, जैसे समय मिलेगा, ठीक है, शाम में। तो सिर्फ पेरेंट्स ज्वाइन होंगे, बच्चे ज्वाइन नहीं होंगे उसमें, इस बात का ध्यान रखें। बाकी आप सभी के होमवर्क आपको याद है ना सभी को?